हमारे जीवन में अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब हम दुविधा में होते हैं और सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते। ऐसे में श्रीमद् भगवत गीता के हर श्लोक में मनुष्य की हर समस्या का समाधान छुपा है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ दुख हो या परेशानी हो या आप किसी ऐसे रास्ते पर फंस गए हैं जिसके दो मार्ग हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाला है। भागवत गीता का उपदेश सुनते ही आपकी सारी परेशानियाँ एकदम से हल हो जाएंगी और आप बहुत शांत महसूस करेंगे। कहते हैं गीता को पढ़ने से और सुन लेने से आपके सभी जन्मों के पाप इसी जन्म में खत्म हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को उपदेश दिया था, जो भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। भले ही पुराना है, लेकिन ये आज के दौर में भी आपकी हर समस्या का समाधान आपको दे सकता है। भगवत गीता आपको जीने का एक ऐसा ढंग सिखाती है, आपके भरोसे और त्याग पर निर्भर करता है। जब तक आपको किसी चीज़ पर भरोसा ना हो तब तक आप उस चीज़ को हासिल नहीं कर सकते, और जब तक आप त्याग नहीं करेंगे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। भरोसा और त्याग से ही आपको सब कुछ हासिल हो सकता है। आज के इस वीडियो में आपको भगवत गीता के 20 ऐसे उपदेशों के बारे में बताएंगे जो सरल भाषा में दिया गया है, जो आप लोग ध्यान से ज़रूर सुनिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। गीता का पहला उपदेश है क्रोध पर काबू रखना। आपने ये कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति का पतन होता है। इस कहावत के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था कि क्रोध एक ऐसा जहर है जो व्यक्ति को मारता तो नहीं, लेकिन उसको अपने जैसा ही विषैला बना देता है। अब आप ये सोचेंगे कि भला क्रोध किसी व्यक्ति को विषैला कैसे बना सकता है। वो इसलिए क्योंकि अक्सर जब इंसान गुस्से में होता है तो अपना आपा खो बैठता है, सामने वाले को ऐसे शब्द बोल जाता है जो किसी जहर से कम नहीं लगते। आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिनको उनके क्रोध की वजह से बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि क्रोध के आवेश में आकर इंसान अक्सर अपने और पराये का भेद भूल जाता है, जिसके चलते वो अपने सबसे करीबी रिश्ते गंवा बैठता है। अब सवाल ये है कि क्रोध के इस अग्नि को ठंडा कैसे किया जाए। तो चलिए अब आपको एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक महिला थी जिसका स्वभाव बहुत क्रोधी था। उसे छोटी छोटी बातों में बहुत अधिक गुस्सा आता था और गुस्से में वो अच्छे बुरे का भेद तक भूल जाती थी। जो मन में आता बोल जाती। महिला के उस उग्र स्वभाव के कारण उसके परिवार और उसका गांव परेशान था, और जब उसका गुस्सा शांत हो जाता तो वो अपने किए पर पछतावा भी करती थी। वो भी अपने क्रोध पर काबू करना चाहती थी, लेकिन कर नहीं पाती थी। एक दिन उस गांव में एक संत आए। वो महिला भी उस संत से मिली और पूछने लगी, मुझे भी अपना स्वभाव बदलना है, मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए कि मेरा स्वभाव एकदम से शांत हो जाए। संत ने उस महिला की बातें सुनी और वो समझ गए कि इसकी समस्या कैसे दूर हो सकती है। उस संत महात्मा ने उसे एक शीशी दी और कहा कि जब भी तुम्हें क्रोध आए इस शीशी को अपने मुंह से लगाकर धीरे धीरे पीना। इसे तब तक अपने मुंह से लगाए रखना जब तक तुम्हारा क्रोध शांत ना हो जाए, और जब इसके अंदर की दवा समाप्त हो जाए तो आश्रम आकर इसकी दवा और ले जाना। महिला ने संत की आज्ञा मानकर क्रोध आने पर उस दवा का सेवन करना शुरू कर दिया। एक सप्ताह में ही उसका क्रोध शांत होने लगा। इस बात से खुश होकर वो आश्रम में संत से मिलने के लिए और पहुंची, और उसने बताया कि संत जी, आपकी दवा तो चमत्कारी है, आपकी दवा से मेरा क्रोध समाप्त हो रहा है।
तब उस संत ने उसे बताया कि असल में इस शीशी में तो कोई दवा ही नहीं है, बल्कि सामान्य पानी है। क्रोध के समय तुम्हारे वचन को बंद करना था, तुम्हें मौन रखना था, इसीलिए मैंने तुम्हें ये शीशी दी। शीशी मुंह पे लगी रहने से क्रोध के समय तुम कुछ बोल नहीं पाती थी, इसलिए सामने वाले लोग तुम्हारे बातों से बच गए। तुम्हारे चुप रहने से बात बिगड़ने से बच गई। इसलिए दोस्तों, जब भी आपको गुस्सा आए तो कुछ समय के लिए आप शांत हो जाए और मौन होने का प्रयास करें। इससे आपका क्रोध शांत हो जाएगा। अब भगवत गीता का दूसरा उपदेश सुनिए। भगवत गीता का दूसरा उपदेश है देखने का नजरिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हालात को देखने का नजरिया ये तय करता है कि आपका भविष्य कैसा होगा। जो नकारात्मक सोचते हैं उनके जीवन में कई परेशानियां बढ़ने लगती है। जिस तरह दो लोगों की सोच एक जैसी नहीं हो सकती, इसी तरह चीज़ों का देखने का नज़रिया भी दोनों का एक जैसा नहीं हो सकता। कोई इंसान ऐसा होता है जो हमेशा अच्छी चीज़ें सोचता है, तो कोई इंसान ऐसा भी होता है जिसके दिमाग में हमेशा बुरे विचार ही आते हैं। कुछ व्यक्तियों में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ ज़रूर होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर चीज़ में कमियां ही निकालते हैं। दोनों ही सिचुएशन में दो अलग अलग तरह की सोच रखने वाले व्यक्तियों को लगता है कि वो सही है। सही सोचने वाले को लगता है कि वह सही सोच रहा है, और गलत सोचने वाले व्यक्ति को भी लगता है कि वह भी सही सोच रहा है। लेकिन दोनों में से कोई एक ही तो सही है। हम आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाते हैं हमारा लोगों और जिंदगी के प्रति नज़रिया कैसा होना चाहिए। एक शराबी इंसान के दो बच्चे थे। जब बच्चे बड़े हुए तो पिता के शराब की लत से बहुत परेशान हुए। एक दिन उनके पिता की मृत्यु हुई और उन दो बेटों में से बड़े बेटे को शराब की लत लग गई। लेकिन छोटा भाई पढ़ लिख कर समाज का सम्मानित व्यक्ति बन गया था। लोग ये देखकर आश्चर्य करते कि एक भाई शराबी है तो दूसरा भाई इतना समझदार और सफल इंसान कैसे बन सकता है। एक दिन लोगों ने उस बड़े भाई से पूछा, तुम दिन भर शराब पीते हो, लोगों से झगड़ा करते हो, इसकी वजह क्या है? तुम ऐसे किस वजह से बन गए? उस बेटे ने कहा कि मैं आज जो भी हूँ, मेरे इस हालत के जिम्मेदार मेरे पिता है। मेरे पिता शराब पीते और घर में झगड़ा करते, उनको देखकर ही मैं ऐसा बन गया हूँ। फिर वही लोग छोटे भाई के पास पहुँच गए और उनसे पूछा, तुम्हारा बड़ा भाई तो शराबी है, लेकिन तुम इतने सफल और प्रसिद्ध इंसान कैसे बन गए? उस लड़के ने कहा, मैं आज जिस मुकाम पर हूँ उसके जिम्मेदार सिर्फ मेरे पिता है। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि दो भाइयों की अलग अलग भिन्न स्थितियों के लिए उनके अकेले पिता कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं। उन्होंने यही सवाल उस छोटे बेटे से पूछा। उसने बताया, मेरे बड़े भाई ने मेरे पिताजी से उनके गलत सोच आचार विचार अपना लिए, लेकिन मैंने उनकी हालत देखकर ही तभी निश्चय कर लिया था कि मैं अपने पिताजी सा शराबी नहीं बनूंगा। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे दूसरों को तकलीफ होती है। इसलिए मैंने खूब पढ़ाई की और आज मैं एक सफल व्यक्ति हूँ। दोस्तों, यही फ़र्क है नज़रिए का। हमें परिस्थितियों को सकारात्मक सोच के साथ देखना चाहिए। अगर हम अच्छा सोचते हैं तो जीवन में अच्छा ही होता है। जो लोग नकारात्मक सोच रखते हैं उनके जीवन की परेशानियां कभी ख़त्म नहीं होती। दूसरों की गलतियों से सीख लेकर सकारात्मक सोच से आगे बढ़ेंगे तो सफलता ज़रूर मिलती है। अब सुनते हैं भगवत गीता का तीसरा उपदेश। भगवत गीता का तीसरा उपदेश है मन पर नियंत्रण मिलना। भगवान श्री कृष्ण ने मन पर नियंत्रण रखने के बारे में बताया है। ये मन चंचल है, लेकिन ये हमारे अधीन है और हम में वो अनोखी शक्ति है जिसका उपयोग करके हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। आपका दिमाग ही आपके जीवन में अच्छाई के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर इसका सही से इस्तेमाल नहीं किया जाए तो ये आपके जीवन का सबसे विनाशकारी बल भी हो सकता है। आपका मन
और विशेष रूप से आपके विचार आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। और इसीलिए जीवन को सही तरीके से जीने के लिए हमारा अपने मन पर पूरा नियंत्रण और पूरा प्रभाव होना चाहिए और ये हमारे अनुकूल ही कार्य करना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना तो मन का स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वो अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा नहीं है। हम अपने जीवन का काफ़ी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में ही निकाल देते हैं। क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि काव काव का आवाज़ ना करे, या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वो पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा बुरा, हमारा मन भी उस पर काव काव करने लगता है। काव काव से मेरा मतलब है चिंता करने लगता है। इतनी बुरी बात होती भी नहीं है, तब भी मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी तो हमें ये लगता है हम में से कई लोग तो केवल परेशान होने के लिए ही जीते हैं। पीड़ा दुविधा अक्सर हमारे मन की बनाई हुई कहानियाँ होती हैं। इस बात को ध्यान रखिए कि आपकी परेशानी केवल आपके मन की एक स्थिति है। इस मन को शांत रखते हुए आपको सही उपायों पर काम भी करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन शांत हो तो आपको एक कहानी के माध्यम से हम समझाते हैं। एक सेठ के पास बहुत धन संपत्ति थी, लेकिन उसके मन को शांति नहीं थी। एक दिन उस गांव में एक साधु आए। लोग ये कहते थे कि उस साधु के पास ऐसी सिद्धियां है जिससे मनचाही वस्तु प्राप्त हो सकती है। साधु के पास वो सेठ जाकर बोला, महाराज मेरे पास बहुत अधिक धन है, लेकिन मन की शांति नहीं है। साधु ने कहा, बेटा मैं जैसा करूं वैसे तुम चुपचाप देख रहे रहना, इससे तुम्हारे मन में शांति करने की युक्ति मिल जाएगी। अगले दिन साधु ने सेठ को कड़ी धूप में बिठाए रखा और खुद कुटिया में जाकर बैठ गए। सेठ तपती धूप में बैठा रहा, बेहाल हुआ, लेकिन फिर भी चुप रहा। दूसरे दिन साधु ने उसे कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया और स्वयं अलग अलग प्रकार के फल पकवान खाता रहा। सेठ इस दिन भी चुप रहा। तीसरे दिन में सेठ गुस्से में वहां से जाने लगा। साधु बोला, क्यों, क्या हुआ? तो वो सेठ बोला, मैं यहाँ बहुत बड़ी आशा लेकर आया था, किंतु मुझे यहाँ भी निराशा ही मिली। तब साधु ने बताया, मैंने तो तुम्हें शांति की युक्ति बता दी। पहले दिन जब तुम यहाँ धूप में बैठे रहे और मैं छाँव में बैठा था, तब मैंने तुम्हें ये सिखाया कि मेरी छाँव तुम्हारे काम नहीं आएगी। मैंने तुम्हें भूखा रखा और खुद भरपेट खाया, और इससे तुम्हें ये सिखाया कि मेरे साधना करने से तुम्हें सिद्धि नहीं मिलेगी। वैसे ही शांति तुम्हें मेरे पास से नहीं, अपने खुद के मेहनत और खुद के पुरुषार्थ से ही मिलेगी। मैं तुम्हारे मन को शांति प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि इसलिए तुम्हें खुद को ही मन को शांति प्रदान करने वाले काम करने होंगे। ये सुनकर सेठ की आंखें खुल गई और वो साधु से आशीर्वाद लेकर अपने घर चला गया। दोस्तों, मन को शांत करने के लिए आपको क्रोध और बुरी बातों से बचना होगा। जब तक मन में क्रोध और बुरी बातें चलती रहेंगी, तब तक उसमें प्रेम और शांति नहीं प्रवेश कर सकती। भगवत गीता का अगला उपदेश है खुद का आकलन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में सफल होने के लिए पहला काम खुद को पहचानना जरूरी होता है। सफलता का पहली सीढ़ी है खुद को पहचानना। खुद को पहचानिए। खुद को पहचानने का मतलब है आपके और आपके लक्ष्य के बीच में जो बाधाएं हैं, परेशानियां हैं, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए खुद को पहचानना आवश्यक होता है। खुद को पहचानने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप से बातें करनी होंगी, अर्थात हमें खुद को पहचानने की कोशिश करने में खुद से बातें करनी होगी कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरे अंदर कौन कौन सी क्षमताएं हैं, मेरे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, मेरे अंदर कौन कौन सी अच्छाइयाँ हैं, मेरी सोच कैसी है, मेरे विचार कैसे हैं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है।
क्या मैं वर्तमान में जो कार्य कर रहा हूँ उससे मेरे उद्देश्य पूरे हो सकते हैं? क्या मैं अपने लक्ष्य तक पहुँच सकता हूँ? यदि मेरे इस कार्य से मेरे उद्देश्य पूरे नहीं हो रहे हैं तो मुझसे ऐसी कौन सी गलतियाँ हो रही है कि मैं खुद अपने उद्देश्य की पूर्ति करने और लक्ष्य तक पहुँचने का बाधक बन गया हूँ। असफलता आने के पीछे का कारण यही है कि इंसान खुद को जानने के बजाय ज़्यादातर वक्त दूसरों को जानने के पीछे ही गवा देता है और दूसरे को जानने में ही अपना पूरा समय, अपना पूरा दिमाग और अपनी पूरी क्षमता लगा देता है और फिर भी वह सामने वाले इंसान को नहीं जान पाता। यदि इंसान दूसरों को जानने के बजाय खुद को जानने में अपना पूरा दिमाग, अपना पूरा समय और अपना पूरा ताकत लगा दे तो कहना ही क्या, वो कुछ ऐसा कर जाएगा कि दुनिया उसके कदमों में होंगी। उस इंसान को खुद ऐसा पता नहीं चलेगा कि उसने क्या ऐसा कारनामा कर दिया। इसलिए उठो, जागो और अपने आप को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो, तभी आप इतिहास रच सकते हैं। भागवत गीता का अगला उपदेश है खुद का निर्माण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मानव जीवन अनमोल है और इस बात से कोई इनकार नहीं करता, परंतु यह भी एक विडंबना है कि ईश्वरीय अंशरूप इस शरीर को हम इतना मान सम्मान नहीं देते जितना वास्तव में हमें करना चाहिए। शरीर के ऊपरी सुंदरता की बहुत चिंता करते हैं, लेकिन इस शरीर के भीतर बैठे ईश्वर और उसके निवास रूपी मंदिर के प्रति कभी सचेत होना ही नहीं चाहते। इसीलिए हम भौतिक सुख दुख के पीछे उलझे रहते हैं और खुद के निर्माण के प्रति लापरवाह बने रहते हैं, जिसका खामियाजा हमें न केवल खुद को बल्कि समाज, परिवार, राष्ट्र को किसी न किसी रूप में भुगतना ही पड़ता है। आज अगर किसी चीज़ की बहुत अधिक ज़रूरत है तो वह है खुद के निर्माण की। हमें सोचना ही होगा कि हम अपना निर्माण कैसे करें। ईश्वर ने हमें सर्वश्रेष्ठ बनाया है। सिर्फ इतना मानने से हम श्रेष्ठ नहीं हो जाएंगे। हमें अपने मन, वचन, कर्म से भी श्रेष्ठ बनना ही होगा। जब तक हम खुद को ईश्वर की एक इकाई मानकर विचार नहीं करेंगे तब तक हमारा या आपका भला नहीं हो सकता। हमें अपने शरीर रूपी मंदिर और उसके भीतर बैठे जीव तत्व को महत्व देना, उसकी स्वच्छता, उसके प्रति समर्पण भाव का अनुकरण बनाए रखना ही होगा। हम जितनी चिंता बाह्य निर्माण की करते हैं उससे कई अधिक चिंता स्वयं निर्माण की भी करनी होगी। इसलिए हमें सिर्फ सकारात्मक और अच्छाइयों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। हमें औरों के साथ साथ अपने खुद के भी अच्छे गुणों पर ध्यान देना होगा। हम सभी सर्वशक्तिमान परमात्मा के संतान हैं। उस शक्तिशाली परमात्मा के गुण हमारे अंदर भी विद्यमान है। उस शक्तिशाली शक्ति का प्रयोग कर हम अपना खुद का निर्माण कर सकते हैं और अपने सुंदर निर्माण के साथ ही हम अपने परिवार, समाज, राष्ट्र तथा पूरी सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं। तो आइए आज हम अपने जीवन के सुबह की पहली निर्माण समझकर जुट जाए और सबसे पहले खुद के निर्माण के लिए प्रयास करें। विश्वास कीजिए, असंभव जैसा भाव संभवता की सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए असंभव को ताले के अंदर बंद कर सिर्फ संभवता के मंत्रों का मंत्रोच्चार कीजिए। याद रखिए, आपकी पहचान आप नहीं, आपका व्यक्तित्व है। इसके लिए स्वयं निर्माण के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, और अगर फिर मिलना हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।